नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। हम इस वक्त जज्जर विधानसभा क्षेत्र को है वो कवर कर रहे हैं और यहाँ की रवायत है कि ऊंट के साथ है जो स्वागत है वो नेताओं का किया जाता है। एक बार मेरे देखिए, गीता बुक्कल के स्वागत के लिए पूरा केड़ी मदनपुर है यहाँ पर उमड़ पड़ा है। जीत की हैट्रिक लगा चुकी गीता बुक्कल यहाँ से चौथी बार है वो चुनाव मैदान में है वो उतरी है। और अब की बार जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि चौथी बार गीता बुक्कल के साथ हम हैं और हुड्डा साहब की लहर का अलग से फैक्टर है वो यहाँ पर है, वो पड़ रहा है। और ऊंट हुए, डीजे हुए, ट्रैक्टर हुए, प्रत्याशी है और इसी एक ऊंट पर हम सवार हैं। और यहाँ से गीता बुक्कल को ले जाने के लिए, हालांकि अभी हम पहली बार ऊंट की सवारी कर रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र में ये नॉर्मल है। और गीता बुक्कल जी को ले जाने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए अकेड़ी मदनपुर से 1 किलोमीटर दूर प्रोग्राम स्थल से ये पूरा काफिला है वो जा रहा है। और इस प्रोग्राम को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गीता बुक्कल जी का कितना प्रभाव है वो यहाँ पर है वो दिखाई दे रहा है। जज्जर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण और शहरी दो तरह के एरिया है वो यहाँ पर पड़ता है, ग्रामीण और शहरी, और दोनों में ही गीता बुक्कल अपना अलग से है वो प्रभाव है वो रखती हैं। और क्रेज जो लोगों में है उनके स्वागत के लिए, उसको देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अपने गढ़ में वो पूरी तरीके से मजबूत है वो दिखाई देती है। कैसा माहौल मैडम का देखने को मिल रहा है जज्जर के, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो? भाई साहब बिल्कुल एक तरफा माहौल लग रहा है। यहाँ पे 2 घंटे पहले आए थे केड़ी गांव में, 2 घंटे से पूरी भीड़ जमा इकट्ठी हो रखी है। केड़ी में बुरावास गांव में 300 महिला इकट्ठी। अकेड़ी मदनपुर में ये प्रोग्राम स्थल है जहाँ पर गीता बुक्कल है अभी पहुँचने वाले हैं। और ये जेसीबी वाला जो ट्रेंड है, जैसे फूल बरसाते हैं, ये राजस्थान चुनाव के बाद ये बादली में भी देखा जा रहा है और ये जज्जर में भी देखा जा रहा है। कुछ स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं वो गीता बुक्कल जी के स्वागत के लिए। तो मैं पूछ लेता हूँ, गीता बुक्कल 3 बार यहाँ से जीती हैं, वैसे तो आप उनके प्रोग्राम में आए हुए तो कांग्रेस से जुड़े हुए हो, चौथी बार आपको कितनी उम्मीद है कि यहाँ से मैडम हैं वो जीतेंगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ यहाँ पहुँचने पर, और दूसरा मैडम अब की बार कम से कम 50,000 वोटों से जीत रही हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और जितने काम बीजेपी के राज में नहीं हुए हैं उन सब काम को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा, और जो हमारी विनेश फोगाट जो कि रेसलर थी उसके साथ क्या हुआ था जंतर मंतर के ऊपर, वो भी लोगों ने देखा है। तो आप सभी ने पत्रकार बंधुओं तो पता ही है कि हरियाणा के अंदर क्या दुर्दशा की है इस बीजेपी ने। तो और पूछना क्या चाहते हो आप, बोलो। ठीक है, 50,000 का मार्जिन है इतना गीता बुक्कल का? नॉर्मल है ये। तो कई जगह ये कहा जा रहा है कि कप्तान कैसी टक्कर है वो दे रहे हैं, ठीक टक्कर दे रहे हैं ना। किता कोई एक आध जगह में है ना, तो कप्तान की कोई वो कौन है? कप्तान तो 60-30 को है हर गांव में। और गीता बुक्कल अकेली 60 और 70 में, और जितने कैंडिडेट हैं ये सारे 30-40% में रह जाएंगे। मैं बधानी गांव से हूँ, बधानी गांव का तो आपने पता ही, आप जाते रहते हो। तो 98% वोटिंग आज तक रिकॉर्ड है बधानी गांव का, जो कि रीपोलिंग हुई थी लेकिन वो मना कर दिया गांव को, डीसी साहब ने भी, एमपी साहब ने भी और हुड्डा साहब ने भी। अभी गांव उस लिहाज से नहीं करता, नहीं तो हमारा गांव तो 100% कर दे। 100 तो है, लेकिन कप्तान ने काफ़ी नुकसान है बधानी। उस दिन गया, मैंने वो खुद देखा था। आप यहीं से? क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो ये मेरे गांव में तो शुरू से कांग्रेस ही रहा है, पर मैं तो कुछ मांग लेके आया था गीता बुक्कल मैडम के सामने। मैं पिछले 5-10 साल में एक ही जॉब के लिए 3 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ। कभी भर्ती कैंसिल हो जाती है, कभी कोर्ट में फंस जाती है, तो अब की बार फिर से हम एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो मैडम से मिल के हमें लगा भाई अगर कांग्रेस की कल को कांग्रेस सरकार आ गई तो कहीं ये कैंसिल ना कर दे, हमें अपनी मेहनत का फल चाहिए।
आपको लग रहा है आ रही है कांग्रेस? हाँ से माहौल को देख के लग नहीं रहा, पक्की है। ये हमारे हरियाणा के लोग कितने बार जा चुके हैं अमेरिका। गाँव आपका यहीं से? मेरा गांव है कलानौर के पास निगाना, कलानौर के पास निगाना। मैं झज्जर रहता हूँ, यहीं करता हूँ। और आज मैं मैडम जी के साथ आया हूँ। हमारे हरियाणा के लोग कितने बार जा चुके हैं, कोई अमेरिका कोई यूएस, क्यों जा रहे हैं? रोज़गार नहीं है यहाँ पे। अब कांग्रेस आएगी, रोज़गार बनेगा, कोई बार नहीं जाएगा। भाई साहब मैं मांग पत्र दिखा सकता हूँ आपके वीडियो? हाँ आप दिखाइए। ये है जी 5657 ग्रुप 1-2 हरियाणा पुलिस। कम से कम 50,000 बच्चे हैं जी, जो सिर्फ अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं। तो इनको ये डर है कि कभी बार बार कैंसिल जिस कदर हुए जा रहे हैं कि अगर ये कांग्रेस आ जाती है तो ऐसे कैंसिल है वो ना हो। भाई सब कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, अलविदा हो रही है। मैं गांव डलाना से हूँ, श्री गाँव हूँ। हमारे गांव का है भाई दीपेंद्र सिंह के इलेक्शन में भी 90% वोटिंग हुई थी और अब उससे ज़्यादा वो प्रभाव है, क्योंकि 10 साल के अंदर कोई भी सुविधा इन्होंने स्कूलों को अपग्रेड हुए थे उनको डाउन किया है। न कोई रोज़गार, न कोई नई शिक्षा स्थान, न ITI, कोई भी इन्होंने नया कार्य नहीं किया है 10 साल के अंदर। इन्हें खाली तोड़ने का काम किया है। ये है। टक्कर है या आपका माहौल ठीक? कोई टक्कर नहीं, एक तरफा बहन गीता बुक्कल का जो वोट होगा एक तरफी होगा, कोई टक्कर नहीं है किसी की। कांग्रेस आप भी आए हैं प्रोग्राम में? यहीं से हैं? काम हमारा है, इलेक्शन हमारा है और हाँ, 2 बातों में ही काफी कुछ कह गए आप। बस तो इतना समझदार खातिर काफी सारा है। गाँव आपका, इलेक्शन आपका, तो विपक्ष की कुछ है यहाँ पे? हांडे जाकर दुनिया हांडे है, वोटा चक्कर में है। अपनी रोटी सब सेके हैं भाई। मेन मुद्दा है भाई बेरोजगारी का, लोगों का। यहाँ 60-40 या क्या माने इस गाँव में? हमारी तरफ तो 80-20 है भाई। हाँ जी बाबू जी, मैडम का क्या रुझान है? मैडम का यहाँ भी रुझान ठीक है। मेरा डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी है। दादरी से आगे? हाँ दादरी से आगे जी, बिल्कुल। ये अब की बार तो विधानसभा में रिश्तेदारियों में आए हुए हैं क्या वोट बांधने के लिए आप? या वोट भी है। मैं गीता बुकल का मामा जी का लड़का हूँ। गाँव सावड़ है मेरा। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। नहीं जी, दादरी से भी सबसे ज़्यादा बालडा लुआरू, बिल्कुल बीजेपी अब की बार साफ है। दादरी तो टक्कर है मनीषा सांगवान की, जेलर साहब। एक तरफा है जी। हाँ, सतपाल सागवान के बेटे जी लड़ रहे हैं, उनको ये कह लगे तो पलटू राम है, दूसरा नीतीश कुमार, लेकिन सरकार कांग्रेस की। जज्जर विधानसभा से दादरी पर हमला कर रहे हैं बीजेपी पर। बिल्कुल, जो चीज है वो बतानी चाहिए। जी आप कुछ बताएंगे? ना भाई हम कम बताऊं ना कोई नहीं आवन पड़ आदमी के प्रोग्राम में तो आ गए आप? हैं? ना हम तो नहीं देखने में यो के भंड है यो JCB को हम तो नहीं देखा जाए। यो किसा पड़ गयो तो कोई बालक और दब्बे को। वोट किसकी है? वोट भाई ना जाए ना वहाँ तो कि कोई बालक कहेगा उससे ही गिर दे। जो जवान जो कहेंगे। गीता बुक्कल का कैसा चुनाव है? नंबर का जी, कुछ लोग टक्कर बता रहे हैं। कोई टक्कर नहीं, इसका तो टक्कर में है नहीं। 60 या 70 वोटे देख लेना। टक्कर क्यों नहीं है, क्यों माना जाए? किससे बोले ना, बताओ किससे? कप्तान से। अरे कप्तान का उसके पासिंग में भी नहीं है कप्तान यार। कप्तान तो पासिंग में नहीं है, गलती से पार्षद बन गया वो अलग बात है। देखना भी रिजल्ट आ जाता 8 तारीख को, उस दिन देखना। इधर कुछ नहीं है इसका क्या चुके मक्के तो होते 10-20 गाँव में वोट होती है, वो अलग बात है ना। भारी बहुमत से जीतेगी, भारी बहुमत से। गीता का भाई पिछले योजना में थी 40,000 वोटें थी, अब के बाद 50 को क्रॉसिंग है। पिछली बार 46 इसकी थी, 31 डॉक्टर राकेश की और 26 थी JJP की, ऐसे थी। अब की बार तो 50-60 क्रॉस करेगी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम गीता बुक्कल का। वो JJP का वोट बैंक था वो किसकी, कांग्रेस की तरफ आया? तो कट गया हमारे ही गया वो आ गया कांग्रेस में, आ गया कांग्रेस में। खुद मैं उसी गाँव का रहने वाला हूँ, उसी गाँव का मेरे टक्कर के दौर है। उसकी जो पिछली बार वोट थी ना, अभी लड़ रहे हैं नसीब तो चुनाव। गलती से दे दिया, क्या करे उसको। मना किया था गाँव ने तो रहने दो, कोई माहौल नहीं है। लेकिन भाई वो उठ रहा है तो उठ रहा, मर्जी है, कोई माहौल नहीं है उसका बिल्कुल ही। अब के तो पिछले 26 ले गए था, अब की बार तो 8-10 आ जाए, वही बड़ी मेहरबानी है। वो भी यहाँ भी कुछ लोग हैं वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं।
कुछ टक्कर है जज्जर विधानसभा में? टक्कर क्या होती भाई साहब, कोई टक्कर का वो नहीं है। बीजेपी के करे हाथ नहीं उड़े, ना कोई नौकरी ना कोई काम कोई कुछ नहीं मिले। न्यू कितना टक्कर हो भाई बता, यो देश अंडे खाओ बालक देश में अंडे कोई नौकरी नहीं, सारे गुजरात ले भरी उड़े। गुजरात भर के काम बता, हरियाणा में जब गुजरात के मतलब बताओ, हरियाणा को गुजरात तो बताओ, तो भाई साहब ये बताओ, ये बाप के घर में किसान बांट दे दूसरे ने तो क्या दुख नहीं आओगा अपने? दुख तो आता है इस बात का, यही वजह है, कुछ वजह नहीं। जज्जर विधानसभा का चुनाव कैसा है? बहुत बढ़िया चुनाव भाई। बढ़िया किस तरह कहेंगे? बढ़िया आप पूछो किस तरह बताऊं। बढ़िया तो तभी होता है जब बड़े मार्जिन से जीत रहा होता है कोई। बढ़िया मार्जिन से 50,000 वोटों से लीड है, कम से कम। इतना तो लोकसभा में भी नहीं है, लोकसभा में भी 43.5 था। ईब का लोग और टाइट हो भाई, ईब का लोग और टाइट हो गए, करने पड़ गए, और भावना और ज्यादा जुड़ गई कि हम भी अपना सीएम बनावा और बच्चों का विकास हो। मार गिरा इसने, बीजेपी ने तो जीत मार गिरा। ये 50 काफी सारे लोग 50,000 कह तो देते हैं, ये कहने के लिए है या ये इसलिए है कि 50 बोल दो, 5 से 7 से 10 से 15 से कुछ से तो जीत ही जाएंगे फिर, या ये हकीकत है? ये हकीकत है भाई साहब। यहाँ देखो अकेडी मदनपुर में एक तरफी इलेक्शन है। यहाँ जैसे आप देख रहे हो कितने जनसैलाब उमड़ रहा है अकेडी मदनपुर का। यहाँ एका दुक्का घर है, मतलब उधर भाजपा की तरफ जा सकता नहीं, तकरीबन पूरा गांव है ना वो कांग्रेस की वोट गिरेगा। हाँ जी, वैसे होता है ना चुनाव में, बेशक से चलिए आप मानते हैं आप जीत रहे हैं, तो किसके साथ आपका मुकाबला है? यहाँ बीजेपी से ही? यहाँ तो भाई सब बीजेपी से है, बीजेपी से है यहाँ तो। यह कप्तान वरदाना और गीता भुक्कल है बहन। हाँ जी। और नसीब? नहीं नहीं, नसीब तो बहुत पीछे है, नसीब तो बहुत, नसीब तो भाई 70 तेरे भी लीड थी गीता भुक्कल जी की। 5वीं बार सेने इलेक्शन में भी जीत थी, जो कि इनकी सप्ताह थी दोनों बार जब भी लीड थी। इस हल्के में और क्या तो भाई साहब नसीब भर की पार्टी का तो कोई जनाधार नहीं रहा। हाँ, कोई दुष्यंत का कोई जनाधार हरियाणा में नहीं है। दुष्यंत का जनाधार यहाँ नहीं, हरियाणा में नहीं है। वो खुद दुष्यंत वहाँ से नरवाना से हरेगा, ये बात है। ठीक है जी। जज्जर हल्के में ज्यादातर जोर दीपेंद्र हुड्डा का है। हाँ, वो तो फिर कभी ऐसा ना हो जाए कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। फूल तो आप ज्यादा बरसा दो, वोटें कहीं कम आ जाएं। बिल्कुल कम नहीं आएंगी, आत्मा की बात है, ठीक है ना। मतलब पहलवान ने पीट दिए, किसान ने पीट दिए, सरपंच ने पीट दिए, कर्मचारी ने पीट दिया, छोड़ते तो नहीं किसी लठ मारे बना, ये नहीं छोड़ते। और गीता भुक्कल है, अब आ चुकी है यहाँ पर, और एक स्वागत प्रोग्राम जो किया जाता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख पाएंगे कि हुजूम गीता भुक्कल को यहाँ पर लाने के लिए प्रोग्राम स्थल तक काफी बेहतरीन माहौल है, वो अकेडी मदनपुर है में देखने को मिल रहा है, और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत जबरदस्त स्वागत है वो गीता भुक्कल का है, वो किया जा रहा है, और 3 बजे का ये प्रोग्राम था, लेकिन 5 से ऊपर का वक्त है। वो यहाँ पर है, वो गीता भुक्कल है, वो यहाँ पर पहुंची हैं। ये फूल बरसाए जा रहे हैं जेसीबी से,
ये राजस्थान के बाद नया कल्चर है वो आया है हरियाणा में, और बादली में भी ये काफ़ी देखा जा रहा है, झज्जर में भी ये काफ़ी देखा जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि गीता बुक्कल हैं वो यहाँ पे आ गई हैं और प्रोग्राम स्थल तक उन्हें है वो ले जाया जा रहा है। यहाँ का सारा गांव आ रहा है, माहौल है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो देखते ही है बन रहा है यहाँ का माहौल। सारा गांव एक तरफ अंदर है। कैसा माहौल मैडम का देखने को मिल रहा है झज्जर के, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो? भाई साहब बिल्कुल एक तरफा माहौल लग रहा है। यहाँ पे 2 घंटे पहले आए थे केड़ी गांव में, 2 घंटे से पूरी भीड़ जमा इकट्ठी हो रखी है। केड़ी में बुरावास गांव में 300 महिला इकट्ठी चल रही थी मैडम के आगे आगे। जिस गांव में इतना समर्थन हो तो आप सोच सकते हो कितनी वोट होंगी उस गांव में। और ग्रामीण एरिया जो जाखड़ खाप का एरिया है एक तरफ मैडम के साथ ही है सारा गाँव। हमारे भी रोड 12 गाँव में प्रोग्राम हुए थे एक तरफे, वहाँ पर भी बहुत भारी भीड़ थी मैडम के लिए। एक तरफा जीत रही मैडम 40,000 वोटों से कम। तो बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन है वो मैडम को है यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया।